आज जो लोग चुनाव में आएंगे, किसान उनसे पूछेगा कि जब किसान आंदोलन था, ठंड में, गर्मी में आदमी जब सड़कों पे पड़े थे, तब भारतीय जनता पार्टी में बैठे लोग एक बार भी उनकी सुध लेने नहीं आए। उन्हें समझाते तो रहे कि कानून ठीक है, चूंकि कानून गलत थे इसलिए सरकार को बैकफुट पे जाना पड़ा। आज वही किसान इनसे पूछना चाहता है कि आपने कहा था हम लाभकारी मूल्य देंगे, दुगुना कर देंगे बिल्कुल आमदनी किसान की। क्या स्थिति है आज किसान की? हमारे जनता कहते हैं उतना करते, हम झूठ बोलने का काम नहीं करते। मेरे में और मेरे पिताजी में कभी अहंकार छू करके भी हमें नहीं गया। आज जो लोग यहां सत्ता में बैठे हैं, उनके अहंकार के कारण आज उनका जबरदस्त विरोध है। आज मैं विधायक हूं, मैं मजबूती के साथ उठाता हूं, सदन में भी उठाता हूं, पत्राचार भी करता हूं। मुझे पता है कि मेरे क्या अधिकार हैं, उन अधिकारों के तहत मैं लड़ाई लड़ने का काम करता हूं। तो आज उन पे जरूर ये पास में करा के लाता हूं, पत्थर लगा करके पत्थर की राजनीति करने का काम जरूर ये लोग करते हैं। जनता के सारी बातें याद हैं, एक भी बात नहीं। जब किसानों को आतंकवादी कहा गया था तो हमारे लोकल के प्रतिनिधियों का क्या पक्ष था, ये भी सब उनके याद है, सब याद है। जब गन्ने के सवाल पे मीडिया के सामने बैठ करके कहते हैं कि हाँ जी गलत हो रहा, होना चाहिए, और रेट बढ़ता नहीं। नेताओं को कहने का मेरा अधिकार है। इनकी स्थिति देखो ना क्या थी। जो लोग यहाँ नेता हैं, जो लोग यहाँ पद पे आसीन हैं, उनकी स्थिति देखो किसान आंदोलन में क्या थी, अब गन्ने के समय में क्या स्थिति है उनकी। आप बताइए कौन सा उन्होंने अब कहीं मजबूती से बात रखी, कहीं पक्ष रखा है किसानों का? आप बताइए। किसान के पुत्र होने की बात करते हैं, कहते हैं कि मैं किसान परिवार की पीड़ा मेरी पीड़ा है। यही उनकी पीड़ा है। क्योंकि मुजफ्फरनगर जिले में 6 में से 5 सीटें गठबंधन के पास में है। आप लोगों की भी सामूहिक जिम्मेदारी है कि गन्ने के भाव को लेके, गन्ने के भुगतान को लेके आप बड़ा आंदोलन खड़ा करें। लेकिन हमने देखा भाई राष्ट्रीय लोकदल हो या समाजवादी पार्टी हो, सिर्फ ज्ञापन देने तक आप लोगों की भूमिका सीमित रही। 2024 सामने है, चुनाव अब नजदीक है, तो अब 22 तारीख को रामलला विराजमान हो रहे हैं, बड़ा पॉलिटिकल इवेंट बनाया जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि इस इवेंट का लाभ भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में लेने का प्रयास करेगी। तो उसकी काट आप कहां से लाओगे? मुजफ्फरनगर में माना जा रहा है कि आपके पिता और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक गठबंधन के प्रत्याशी, संभावित प्रत्याशी हैं। कब तक इस फैसले पर मोहर लगने की उम्मीद है और कब तक लगा कि यहाँ गठबंधन अपने चीजों को फाइनल करके, क्योंकि कहा जा रहा था इंडिया गठबंधन में कोई 31 दिसंबर लास्ट डेट दी गई थी सीटों को फाइनल करने की, तो कब तक सीटों का जो है भाई किस सीट पर कौन लड़ेगा, ये चीजें कब तक फाइनल होने की संभावना है? आप लोगों ने भी मुजफ्फरनगर में लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी बैठक बुलाई समाजवादी पार्टी की, और वहां आपको और एमपी साहब को छोड़ के लगभग हर नेता ने कहा कि भाई समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशी। तो क्या मलिक साहब का टिकट मुजफ्फरनगर से फाइनल हो गया क्या? मुजफ्फरनगर में चुनाव होता है संजीव बालियान बनाम हरेंद्र मलिक, तो क्या चुनाव परिणाम निकल कर आने की संभावना है? एक बात जरूर है, इस बार गठबंधन एकजुट होकर के चुनाव लड़ेगा। जिस तरह से बदतमीजी करने का प्रयास ये बार बार करते हैं, वो हम बदतमीजी होने नहीं देंगे। जनता हमारे साथ है। प्रमुखी के चुनाव आपने देखे थे, उसे कहते हैं बदतमीजी। लोकतंत्र की हत्या करने को बदतमीजी कहते हैं। लोकतंत्र की हत्या नहीं होने दी जाएगी। जितनी वोट होंगी वो सब पड़ेंगी, ऐसा मुझे विश्वास है, और जो वोट पड़ेंगी वो ईमानदारी के साथ गिनी जाएंगी, ऐसा मुझे विश्वास है, और ऐसा हम करके रहेंगे। हम भी लोकतंत्र का पार्ट है, लोकतांत्रिक मूल्यों को जानते हैं, अधिकारों को जानते हैं। ये लोग गड़बड़ करते हैं, इन गड़बड़ों के खिलाफ हम लोग मजबूती से। नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल, आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम लगातार आपको मुजफ्फरनगर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीतिक हस्तियों से रूबरू करा रहे हैं, और आज हमारे साथ मुजफ्फरनगर जिले की एक बड़ी राजनीतिक हस्ती मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है चरथावल विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के विधायक पंकज मलिक। पंकज मलिक की गूंज आप लगातार विधानसभा में जनहित के मुद्दों को लेकर सुनते आए हैं। तो मलिक साहब, पहली बार आप यहाँ पहुंचे हैं घर पे, पहले तो स्वागत है आपका। चलिए, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो पंकज भाई, अब 2024 का चुनाव नजदीक है, किस तरीके का माहौल आप देख रहे हैं और इस बार किन मुद्दों के आधार पर लोग अपनी वोट देने जा रहे हैं? देखिए, 2024 के चुनाव में हर व्यक्ति ये चाहता है कि जो उसे चुनाव में, जो राजनीतिक पार्टियां चुनाव के समय जो वायदा करती हों, उनमें से वायदे पूरे हों।
अब लोग बाग ढूंढते रह गए, जो भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 15 लाख की बात कही थी, पुरानी बात होगी, लेकिन आज भी लोग तलाश रहे हैं। बहुत सीधे लोग हैं, वो सोचते हैं मोदी जी ने कहा तो मिलेगा कहीं ना कहीं। इतने बड़ी संख्या में करोड़ों उन्होंने कहा था कि रोजगार देंगे, आपको याद होगा। वो तो आप लोगों ने मीडिया की बाइट के पास, मीडिया बाइट में भी होगा, रिकॉर्ड होगा आपके पास। लोग आज भी रोजगार ढूंढ रहे हैं, और इसीलिए इन सारी चीजों से परेशान होकर के लोग दुखी हैं और बदलाव चाहते हैं। आप खुद ही देखिए, जहां हम बैठे हैं, इस धरती ने किसान आंदोलन को जमीन से देखा है। इस धरती ने किसान आंदोलन के लिए अपना योगदान देने का काम किया। आज जो लोग चुनाव में आएंगे, किसान उनसे पूछेगा कि जब किसान आंदोलन था, ठंड में, गर्मी में आदमी जब सड़कों पे पड़े थे, तब भारतीय जनता पार्टी में बैठे लोग एक बार भी उनकी सुध लेने नहीं आए। उन्हें समझाते तो रहे कि कानून ठीक है, चूंकि कानून गलत थे इसलिए सरकार को बैकफुट पे जाना पड़ा। आज वही किसान इनसे पूछना चाहता है कि आपने कहा था हम लाभकारी मूल्य देंगे, दुगना कर देंगे बिल्कुल आमदनी किसान की। क्या स्थिति है आज किसान की? हमारे जनपद मुजफ्फरनगर में आज भी बजाज का, शायद आज भी बजाज का पूरा भुगतान नहीं हुआ, शुगर मिल का। आप पड़ोस के जनपदों में जाकर के देख लीजिए कि बड़ी स्थिति खराब है, रेट बढ़ाया नहीं। अरे हर चीज की इतनी महंगाई है, हर चीज की महंगाई है। वो ही किसान जो अन्न पैदा करके हम लोगों का पेट पालने का काम करता है, हम उसी किसान का बच्चा प्रहरी बन करके सीमा पे जवान के रूप में इस देश की सेवा करने का काम करता है, रक्षा करने का काम करता है। आप खुद देखिए, वो किसान आज भूखे मरने की कगार पे है। वो अपने हक के लिए लड़ता है तो उसे लाठियां मिलती हैं, उसे आतंकवादी कहा जाता है। दुर्भाग्य की बात है। और इन सारी बातों को देख करके आज किसान, नौजवान सब परेशान और दुखी हैं और बदलाव चाहते हैं। स्थानीय स्तर पर भी मान लो मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र आपकी अपनी विधानसभा उसी में आती है, तो लगता है कि इन्हीं मुद्दों के आधार पर लोग वोट देंगे, या जिले स्तर पे क्या मुद्दे आप मान रहे हैं यहाँ मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र में? देखिए, जिले स्तर पे बड़ी सीधी सी बात है, हमारे यहाँ के लोग बड़े जागरूक हैं और बहुत हिम्मती हैं। बहुत उनमें हिम्मत है। आजादी की लड़ाई से लेकर के आज तक हर आंदोलन में इस धरती ने अपना सहयोग देने का काम किया है। यहाँ के लोग भी चाहते हैं कि जो कहा वो पूरा करे। अब आप मुझे देखिएगा, मैं आज तीसरी बार एमएलए हूं, ईश्वर की कृपा से। राजनीतिक रूप से ऐसी परिस्थिति कभी नहीं रही कि जिस पार्टी से मैं चुनाव लड़ा हूं उसका तूफान चला हो, कभी नहीं रही। लोगों का आशीर्वाद और सहयोग रहा, चूंकि हम जितना कहते हैं उतना करते हैं, हम झूठ बोलने का काम नहीं करते। मेरे में और मेरे पिताजी में कभी अहंकार छू करके भी हमें नहीं गया। आज जो लोग यहां सत्ता में बैठे हैं, उनके अहंकार के कारण आज उनका जबरदस्त विरोध है। जितने वायदे उन्होंने कहा था, या जिस क्षमता के हिसाब से उन्हें प्रोटोकॉल मिला है, जिस क्षमता के हिसाब से राष्ट्रीय राजनीति में, सरकार में उन्हें एक हिस्सा मिला है, मुजफ्फरनगर उससे, उस हिसाब से, उस स्तर से बहुत पीछे है विकास में। आप बड़ी बड़ी सड़कों की बात करते हैं, हम गांव में जाकर के देखिए ना। मेरे क्षेत्र में गांव है तिरपड़ी, इतने साल से उसकी सड़क नहीं बनी। 100 के आसपास सड़कें ऐसी हैं, मैं सिर्फ चरथा विधानसभा के आपको बता रहा हूं, 100 के आसपास ऐसी सड़कें हैं जिन सड़कों को 10 साल से मरम्मत नहीं की गई। आज मैं विधायक हूं, मैं मजबूती के साथ उठाता हूं, सदन में भी उठाता हूं, पत्राचार भी करता हूं। मुझे पता है कि मेरे क्या अधिकार हैं, उन अधिकारों के तहत मैं लड़ाई लड़ने का काम करता हूं। तो आज उन पे जरूर ये पास में करा के लाता हूं, पत्थर लगा करके, पत्थर की राजनीति करने का काम जरूर ये लोग करते हैं। तो जनता इनसे उब चुकी है, और जनता सारी चीजों को देख करके निर्णय लेगी। जनता के सारी बातें याद हैं, एक भी बात नहीं। जब किसानों को आतंकवादी कहा गया था तो हमारे लोकल के प्रतिनिधियों का क्या पक्ष था, ये भी सब उनके याद है, सब याद है। जब गन्ने के सवाल पे मीडिया के सामने बैठ करके कहते हैं कि हाँ जी गलत हो रहा, होना चाहिए, और रेट बढ़ता नहीं। अरे मैं जिस पार्टी में हूं, अगर उस पार्टी में मुझे कुछ कहने का अधिकार नहीं है तो मैं कहां जनता का प्रतिनिधि हूं? मैं जनता का प्रतिनिधि नहीं हूं फिर। मैं किसी के रहम करोम पे नहीं जीतता, मैं अपने नेताओं के आशीर्वाद से, जनता के सहयोग से, ईश्वर की कृपा से चुनाव जीतता हूं। तो सभी का हिस्सा है ना मेरे में। तो मेरा अधिकार है, जब मैं अपने नेता की बात जनता में कहूंगा आकर के, तो जनता की बात भी नेताओं को कहने का मेरा अधिकार है। इनकी स्थिति देखो ना क्या थी। जो लोग यहां नेता हैं, जो लोग यहां पद पे आसीन हैं, उनकी स्थिति देखो किसान आंदोलन में क्या थी। अब गन्ने के समय में क्या स्थिति है उनकी, आप बताइए। कौन सा उन्होंने कहीं मजबूती से बात रखी, कहीं पक्ष रखा है किसानों का? आप बताइए। किसान के पुत्र होने की बात करते हैं, कहते हैं कि मैं किसान परिवार की पीड़ा मेरी पीड़ा है। यही उनकी पीड़ा है। एक बार भी उन्होंने गंभीरता से जाकर के अपने नेताओं से बात नहीं की, गन्ने का मूल्य बढ़ाया जाए या गन्ने का भुगतान समय से हो।
कॉल रिकॉर्ड दिखवा लीजिएगा मेरे पिताजी का और समाजवादी पार्टी, लोकदल और गठबंधन के सारे साथियों का, कि हम लोगों ने कितनी बार अधिकारियों को और शुगर मिल के अधिकारियों को फोन किया है जल्द से जल्द भुगतान कराने के लिए, और इन्होंने कितनी बार किया है। ये जो कहते हैं वो करते भी। जनता दुखी है, परेशान है। यहां के लोग जब भी जाते हैं रोजगार के लिए तो जो उन्हें जवाब मिलता है उनसे उनका विचारों का पालन पोषण नहीं हो पाता, उनका पेट नहीं पलता। यहाँ के यहाँ का भी जो नौजवान है वो बेरोजगार है और उसे रोजगार चाहिए। रोजगार के नाते वो अब की बार बेरोजगार है चूंकि इसीलिए वो भाजपा को वोट नहीं देगा। अब बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार 60,000 वैकेंसी लेकर आई है यूपी पुलिस में, और उम्र का मसला आया। युवाओं ने केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का आवास भी घेरा, जिनकी तरफ आप इशारा भी कर रहे हैं। तो उन्होंने भी सीएम को चिट्ठी लिखी और समस्या का भी समाधान हुआ। तो बेरोजगारी का मुद्दा आप नहीं मानते कि कहीं विपक्ष के हाथ से छिन रहा है? अभी कितनी भर्ती हुई पिछले 5 साल में, बल्कि 10 साल लगभग हो गए, कितनी भर्ती हुई भाई? 6-7 साल यूपी गवर्नमेंट को भी हो गए। आप बताइए कितनी भर्ती हुई है? और दूसरी बात, अभी भर्ती की घोषणा हुई है, भर्ती पूरी होगी? यही तो आरोप है इस सरकार पे, भर्ती पूरी नहीं करती। और जब नौजवान लखनऊ में जाकर के प्रदर्शन करता है तो उसे लाठियों से मारा जाता है, गर्भवती महिलाओं को पीटा जाता है। और आप मुझे कह रहे हो, आपको तो सच्चाई सारी पता है। आप खुद बताइए, घोषणा हुई है, कितनी भर्ती पूरी हुई है बताइए? भर्ती पूरी नहीं होती। दिक्कत तो यही है, भर्ती पूरी करने में इनका इंटरेस्ट भी नहीं है। ये तो ठेकेदारी प्रथा को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सारी चीज ये बिल्कुल निजीकरण सारी चीजों का कर रहे हैं, और जिससे आने वाले समय में देश को बड़ा नुकसान हो। खेती किसानी से जुड़े मुद्दे इस चुनाव में किस हद तक प्रभावी रहेंगे, आप व्यक्तिगत तौर पर क्या मानते हैं? देखिए, किसान सिर्फ खेती तक सीमित नहीं। किसान का बेटा पढ़ता भी है, किसान का बेटा खेलता भी है, किसान का बेटा नौकरी भी करना चाहता है, और हर फील्ड में, हर वर्ग में, हर जगह अपना स्थान बनाए हुए है किसान का बेटा। तो किसान सारी चीजों को देखेगा। किसान ये भी देखेगा कि गैस सिलेंडर के भाव क्या है, देखेगा। किसान ये भी देखेगा कि जब वही किसान खाद के लिए जाता है तो उसे धक्के खा करके वापस आना पड़ता है, दवाई मिल नहीं पाती। आप बताइए, ये बात करते हैं, अगर मैं गन्ना किसान की बात करूं, बीज, कितने बीज का ये बने हुए हैं, जो इनके इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, कितने नए बीज ये लाए हैं? बहुत नए बीज ऐसे नहीं लाते जिससे किसान को लाभ हो सके। दवाई का प्रचार प्रसार होता है, दवाई ये रोकते नहीं। क्यों नहीं रोकते? दवाई से तो कुछ धरती को नुकसान हो रहा, हर तरह से नुकसान, और किसान को कोई लाभ नहीं। किसान सारी चीजों को देखते हुए इनकी नीतियों के खिलाफ वोट देगा, इनके चेहरों के खिलाफ वोट देगा। आप जब विधानसभा में बोलते हैं, कई बार हमने देखा कि भाई विधानसभा अध्यक्ष भी, एक बार तो उन्होंने खानदानी विधायक तक आपको कहा। उसके बाद में अखिलेश यादव भी आपके मुद्दे, विधानसभा में जो आपने मुद्दा उठाया, मान लो गन्ना भुगतान का मुद्दा है, तो अखिलेश यादव बाकायदा विधानसभा में कहते हैं भाई हमारे विधायक पंकज मलिक ने ये सवाल उठाए। फिर भी चूंकि मुजफ्फरनगर जिले में 6 में से 5 सीटें गठबंधन के पास में है, आप लोगों की भी सामूहिक जिम्मेदारी है कि गन्ने के भाव को लेके, गन्ने के भुगतान को लेके आप बड़ा आंदोलन खड़ा करें। लेकिन हमने देखा भाई राष्ट्रीय लोकदल हो या समाजवादी पार्टी हो, सिर्फ ज्ञापन देने तक आप लोगों की भूमिका सीमित रही। नहीं, ज्ञापन ही नहीं, ये तो आपने खुद ही अभी कहा कि जिस सदन में नियम कानून बनाए जाते हैं उस सदन में खड़े होकर के, जहां से असर होता है, जहां मुख्यमंत्री जी और सारे मंत्री बैठ करके सुनते हैं, प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी सुनते हैं, वहां खड़े होकर के हम लोग सदन में आवाज उठाते हैं। वो तो औपचारिकता नहीं हो सकती। सीधा सबके सामने हम लोग कहते हैं और पूरी लड़ाई लड़ते हैं और गंभीरता के साथ लड़ते हैं। और लड़ते ही नहीं, अधिकार, जो किसान का अधिकार है उसे दिलाने का पूरा प्रयास करते हैं और करते रहेंगे। क्या सड़क पे इस चीज को लेकर कोई बड़ा मूवमेंट करने की आवश्यकता आप लोगों ने महसूस नहीं की कभी? मुजफ्फरनगर की राजनीति में शायद ही हमसे ज्यादा आंदोलन किसी ने किए होंगे। और जब भी कोई इस तरह की बात आती है तो हम लोग चल रहे आंदोलन में हिस्सा लेते हैं, उसमें समर्थन करते हैं, चाहे किसान यूनियन का रहा हो, किसी भी राजनीतिक संगठन का मामला रहा हो, हम लोग लड़ाई लड़ते हैं और आगे भी जरूरत पड़ेगी तो हमेशा लड़ाई लड़ते रहेंगे। जब 2024 सामने है, चुनाव अब नजदीक है, तो अब 22 तारीख को रामलला विराजमान हो रहे हैं, बड़ा पॉलिटिकल इवेंट बनाया जा रहा है, और ऐसा लग रहा है कि इस इवेंट का लाभ भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में
लेने का प्रयास करेगी, तो उसकी काट आप कहां से लगाओगे? देखिए, भगवान राम कण कण में हैं और भगवान राम सबके हैं। वो जो राजनीति करना चाहें करें, हम उसमें नहीं कह सकते। ये आस्था का प्रश्न है और हम हमारी भी आस्था है और हम इसमें विश्वास रखते हैं। काट कैसे लगाओगे? कैसी काट? अरे, आप देख रहे होंगे कैसे सम्मानित शंकराचार्यों ने इस बात को कहा है। जो गोद में बैठी हुई मीडिया है वो तो दिखा नहीं रही है, पर जो आप जैसे सच्चे पत्रकार हैं वो इसको दिखा रहे हैं। शंकराचार्य जी ने विरोध किया, आपको पता है। जब शंकराचार्य जी विरोध करे तो उन्हें दुनिया देख रही है और ये सारी बातें जनता के सामने है। धर्म का राजनीतिकरण करण के हम हमेशा खिलाफ हैं और राजनीतिकरण को मैं नहीं, जनता जवाब देगी और इसका तोड़ जनता लाएगी। ले आई ना। आप देखो सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। सोशल मीडिया पे लोग गन्ने के भुगतान की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात करते हैं, बहन बेटियों की जो असमत लूटी गई है उनके अधिकारों की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं। लोग लोग खिलाड़ियों का, जिस तरह से खिलाड़ियों को देश में अपमानित किया गया उस पर सवाल उठा रहे हैं। और तो और भैया देख लीजिएगा, पुलवामा के मामले में भी लोग सवाल उठा रहे हैं। जनता को सारी बातें पता है और जनता के मुद्दों, जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर चुनाव होगा और जनता इस बार गठबंधन को लाएगी, भाजपा को हटाएगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजनीतिक माहौल आप किस तरीके का भी देख रहे हैं? विधानसभा चुनाव में भी चूंकि किसान आंदोलन का असर था, उसका पॉलिटिकल बेनिफिट भी गठबंधन को मिला। मुजफ्फरनगर शामली तो आप लोगों ने एक तरीके से क्लीन स्वीप की। मुजफ्फरनगर में सिर्फ 2 सीटें बीजेपी को मिली, मुजफ्फरनगर में 4, और शामली जिले की तीनों सीटें गठबंधन ने हासिल की। लेकिन आसपास के जिलों में हम देखें, बागपत में देखें तो 3 में से 2-1 का मुकाबला रहा। सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ, इन जगह पे गठबंधन को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। तो क्या लोकसभा चुनाव में ये जो सफलता का क्रम था वो बढ़ेगा कि घटेगा अब? मुजफ्फरनगर में जो कहानी जनता ने लिखी थी, इसी जनता ने लिखी थी, इसी जनता ने यहां दंगा भी देखा था और इसी जनता ने संघर्ष किया। भारतीय जनता पार्टी को दंगे का लाभ हुआ था और हम लोगों को संघर्ष का लाभ हुआ था। कोई कारण रहे होंगे, जनता जो निर्णय लेती है लोकतंत्र में वो मंजूर है हम लोगों को और हम लोग उसका स्वागत करते हैं। कोई कारण रहा होगा कि मुजफ्फरनगर से जगाई गई अलख भाजपा के विरोध में दूर तक नहीं पहुंची, लेकिन इस बार विश्वास है कि दूर तक पहुंचेगी और पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सफाया। मुजफ्फरनगर में माना जा रहा है कि आपके पिता और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक गठबंधन के प्रत्याशी, संभावित प्रत्याशी हैं। कब तक इस फैसले पर मोहर लगने की उम्मीद है और कब तक लगा कि हाँ, गठबंधन अपने चीजों को फाइनल करके, चूंकि कहा जा रहा था कि इंडिया गठबंधन को 31 दिसंबर लास्ट डेट दी गई थी सीटों को फाइनल करने की, तो कब तक सीटों का जो है भाई, किस सीट पे कौन लड़ेगा, ये चीजें कब तक फाइनल होने की संभावना है? देखिए, इन सारी चीज पे इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ नेतागण, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी और सभी सम्मानित नेतागण चर्चा कर रहे हैं। आज भी हमारी गठबंधन बैठने के लिए 4-5 लोगों की टीम बनाई गई है, तो इस पर गंभीरता से चल रहा है मामला। बहुत जल्दी इस पर निर्णय होगा। एक बात साफ है कि मुजफ्फरनगर हो या पूरा प्रदेश हो, यहाँ गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा और हम सब लोग गठबंधन को जिताने के लिए तन मन और धन से जनता के बीच में जाकर के काम करेंगे। आज आप लोगों ने भी मुजफ्फरनगर में लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी बैठक बुलाई समाजवादी पार्टी की, और वहां आपको और एमपी साहब को छोड़ के लगभग हर नेता ने कहा कि भाई, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशी। तो क्या मलिक साहब का टिकट मुजफ्फरनगर से फाइनल हो गया क्या? देखिए, मैंने आपको अभी कहा, मैं दोबारा भी आपको दोहरा रहा हूं, वो तो कार्यकर्ताओं की इच्छा है, उन्होंने क्या कहा वो तो उनकी मन की बात है। लेकिन ये सच्चाई है, गठबंधन के नेता जो तय करेंगे वो यहां चुनाव लड़ेगा और हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ इस क्षेत्र की जनता के लिए एकजुट होकर के चुनाव में काम करेंगे और भाजपा को यहां हराने का काम करेंगे। तो लोकसभा में 5 विधानसभा सीटें नीत है, जिनमें एक से विधायक आप हैं। तो क्या विधानसभा वार आप देख रहे हैं भाई, हार जीत का जो गणित है वो कितना आगे पीछे रहेगा? देखिए, जो विधानसभाओं में नतीजा रहा है उससे और बेहतर होगा और इस बार जो भी यहां चुनाव लड़ेगा, गठबंधन मजबूती से, गठबंधन का जो भी व्यक्ति होगा वो चुनाव जीतेगा मजबूती से। आपने देखा जो डिफरेंस रहा है वो गठबंधन के नाते रहा है और वो आगे बढ़ेगा, घटेगा नहीं। अगर मुजफ्फरनगर में चुनाव होता है संजीव बालियान बनाम हरेंद्र मलिक,
तो क्या चुनाव परिणाम निकल कर आने की संभावना है आपको? देखिए, हम लोग जनता में विश्वास रखने वाले लोग हैं, ऊपर वाले में, भगवान में विश्वास रखने वाले लोग हैं। हमें लगता है कि आज हम चुनाव में आ गए हैं, गठबंधन का कोई भी लड़े। भाई, मैं जब तक किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले सकता, जब तक, चूंकि मैं गठबंधन का पार्ट हूं, विधायक हूं, और गठबंधन के नाते इस जनता ने आशीर्वाद देकर के मुझे विधानसभा पहुंचाने का काम किया है, तो मैं जल्दबाजी में कोई बात नहीं कहता। हाँ, इतना जरूर है, आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय जयंत चौधरी जी जो फैसला लेंगे, उस फैसले पे मोहर लगाने का काम यहाँ की जनता करेगी, उसे जिता करके भेजेगी, मजबूती के साथ, पूरी ताकत के साथ। गठबंधन पहले भी आगे था, अब भी गठबंधन आगे रहेगा। हाँ, एक बात जरूर है, इस बार गठबंधन एकजुट होकर के चुनाव लड़ेगा। जिस तरह से बदतमीजी करने का प्रयास ये बार बार करते हैं, वो हम बदतमीजी होने नहीं देंगे। जनता हमारे साथ है। वो थोड़ा सा विस्तार देंगे आप? हाँ, जिस तरह से जबरन, आप आपको क्या बताना पड़ेगा, प्रमुखी के चुनाव आपने देखे थे, उसे कहते हैं बदतमीजी। लोकतंत्र की हत्या करने को बदतमीजी कहते हैं। लोकतंत्र की हत्या नहीं होने दी जाएगी। जितनी वोट होंगी वो सब पड़ेंगी, ऐसा मुझे विश्वास है। और जो वोट पड़ेंगी वो ईमानदारी के साथ गिनी जाएंगी, ऐसा मुझे विश्वास है, और ऐसा हम करके रहेंगे। हम भी लोकतंत्र का पार्ट हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों को जानते हैं, अधिकारों को जानते हैं, संविधान में विश्वास रखते हैं। हाँ, इतना जरूर है, हम संविधान को मानने वाले लोग, और हमारी लड़ाई संविधान को तोड़ने वाले लोगों से है। जनाब मलिक साहब, आमतौर पर कहते रहे हैं, आमतौर पर कई इंटरव्यू में वो कह चुके हैं कि 2019 के चुनाव में मतगणना में मतगणना की प्रक्रिया सही नहीं थी, उस पर वो सवालिया निशान उठाते रहते हैं। पंकज मलिक क्या मानते हैं? देखिए, वो तो जो उन्होंने 2019 में किया था, जो उन्होंने 22 में करने का प्रयास किया, वही कुछ साल पहले उन्होंने प्रमुखी के चुनाव में किया था, पंचायत के चुनाव में किया था। बहुत सारी जगह ऐसा था कि आधे से ज्यादा वोट विपक्ष के पास थी, लेकिन विपक्ष पूरी गिनती नहीं करा पाया, जबरदस्ती हटा करके बाहर भेज दिया। एक जगह मेरी खुद की ड्यूटी थी, बुढ़ाना में मेरी खुद की ड्यूटी थी। हम लोगों ने ईमानदारी के साथ सड़क पे खड़े होकर के लड़ाई लड़ी, तो हमारा कैंडिडेट वहां जीता। बघरा ब्लॉक में पर्चा कैंसिल कर दिया था। पुरकाजी में जो हुआ आपने देखा, बराबर के जिले सहारनपुर में जो हुआ आपने देखा। ये लोग गड़बड़ करते हैं, इन गड़बड़ों के खिलाफ हम लोग मजबूती से रहेंगे। तो बड़ी बात पंकज मलिक कह रहे हैं, पंकज मलिक कह रहे हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन से प्रत्याशी कोई हो। हालांकि आज समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर तो निश्चित तौर पर माहौल ये दिखा कि हरेंद्र मलिक जी का टिकट मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से फाइनल हो चुका है। लेकिन ना तो हरेंद्र मलिक जी ने इसकी तस्दीक की, ना पंकज मलिक इसकी तस्दीक कर रहे हैं। लेकिन इतना जरूर कह रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मुजफ्फरनगर से जो भी गठबंधन का प्रत्याशी होगा, उसके लिए दोनों पार्टियां मजबूती से चुनाव मैदान में उतरेंगी और निश्चित तौर पर जीत हासिल करेंगी।